अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से लेकर धरती की मिट्टी तक का है ये सफर। ये कहानी है भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने 286 डेज तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताने के बाद 18 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापसी की। इस ऐतिहासिक मिशन को कामयाब बनाने का श्रेय जाता है एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को, कि जिसने अपने ड्रैगन कैप्सूल के जरिए सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच विल्मोर को सुरक्षित घर लाया। ये क्षण न सिर्फ विज्ञान के लिए बल्कि मानवता के जज्बे और साहस का भी प्रतीक बनता है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान ISS के लिए रवाना हुए थे। ये मिशन मूल रूप से 8 दिन का था, लेकिन स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी, थ्रस्टर की समस्या और हीलियम लीक के चलते उनकी वापसी बार बार टलती रही। नासा ने स्टारलाइनर को बिना क्रू के वापस भेजने का फैसला किया और सुनीता विल्मोर के साथ IS पर रुक गए। इन 9 महीनों में उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए, अंतरिक्ष में पौधे लगाए और स्टेशन की देखभाल की, लेकिन धरती पर उनके चाहने वालों का इंतजार लंबा होता जा रहा था। जब बोइंग का स्टारलाइनर फेल हुआ तो नासा ने एलन मस्क की स्पेसएक्स की ओर नजर की। स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन पहले से ही ISS पर था और इसे सुनीता और विल्मोर को पास ले जाया गया। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में मस्क से सीधे अपील की कि वे अंतरिक्ष में फंसे इन अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द वापस लाए। ट्रंप ने इसे बाइडेन प्रशासन की नाकामी का करार दिया, कि जिसके बाद मस्क ने ट्वीट किया कि हम इसे जल्द से जल्द करेंगे। स्पेसएक्स ने क्रू 10 मिशन को तेजी से लॉन्च किया। 12 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 4 नए अंतरिक्ष यात्री एनी मैकलेन, निकोल आयर्स, तकुया ओनीसी और किरिल पेस्कोव को ISS के द्वारा भेजा गया। इनके आने के बाद क्रू 9 के, जिसमें सुनीता और विल्मोर शामिल थे, ने स्टेशन का कमांड सौंपा गया और वापसी की तैयारी शुरू की गई। 18 मार्च 2025 की सुबह 3:30 बजे स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में सफलतापूर्वक उतरा। 17 घंटे की यात्रा के बाद सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हैंग और रूसी अलेक्जेंडर धरती पर लौटे। वहीं कैप्सूल के पैराशूट खुलते ही दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लैंडिंग के बाद सुनीता और उनके साथियों को बाहर निकाला गया और वे मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। नासा ने कहा कि क्रू पूरी तरह से सुरक्षित है और अच्छी स्थिति में है। एलन मस्क ने ट्वीट कर अपनी टीम को बधाई दी। स्पेसएक्स और नासा की टीमों को बधाई दी गई। राष्ट्रपति की प्राथमिकता को पूरा करने के लिए धन्यवाद भी कहा गया। वहीं व्हाइट हाउस ने इसे ट्रंप का वादा पूरा होने का क्षण भी बताया। सुनीता विलियम्स के, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन उनकी जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई हैं, भारत के लिए हमेशा से वो प्रेरणा रूप रही हैं। उनके पैतृक गांव जुलासना में लोगों ने आतिशबाजी की और प्रार्थना के साथ उनकी वापसी का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें पत्र लिखकर उनकी उपलब्धियों पर गर्व जताया, जो उनकी वापसी के बाद सार्वजनिक हुआ। सुनीता ने अंतरिक्ष में 62 आवर्स से ज्यादा स्पेस वॉक कर महिलाओं के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया और वहीं 4577 बार पृथ्वी का चक्कर भी उन्होंने लगाया। इस मिशन में सियासत भी खूब रंग लाई। ट्रंप और मस्क ने बाइडेन प्रशासन पर सुनीता को अंतरिक्ष में छोड़ने का आरोप लगाया, कि जिससे विल्मोर और सुनीता ने खारिज किया। सुनीता ने कहा कि हम फंसे नहीं थे, हम तैयार थे और प्रतिबद्ध थे। फिर भी मस्क की स्पेसएक्स ने अपनी तकनीकी ताकत से यह साबित कर दिया कि वह नासा के लिए सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। सुनीता विलियम्स की वापसी एक इंसान की हिम्मत, एक टीम की मेहनत और तकनीक की जीत की कहानी है। क्या ये मिशन सिर्फ विज्ञान की सफलता है या सियासत का भी इसमें कोई बड़ा हाथ है? एलन मस्क का ये कमाल भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को कैसे प्रभावित करेगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच के साथ और आगे बढ़ेगी।